मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये संसार विकसित होता जा रहा है। हर क्षेत्र में तरक्की हमें देखने को मिलती है, हर क्षेत्र में तरक्की। लेकिन इन सारी तरक्की के बावजूद हम देखते हैं कि इस दुनिया में आज करोड़ों लोग रोगी हैं, करोड़ों करोड़ों लोग रोगी हैं। नए नए रोग आ रहे हैं, लोग नए नए रोगों के शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर्स भी अचंभे में, वे पहचान नहीं पाते हैं, डायग्नोस नहीं कर पाते हैं कि रोग क्या है। अस्पतालों पर अस्पताल बनते जा रहे हैं, मल्टी स्पेशलिटी, अलग अलग स्पेशलिटी अस्पताल। इसके बावजूद इतने सारे रोगी हैं। प्रभु यीशु के जमाने में भी ढेर सारे रोगी थे। जब से मनुष्य ने पाप किया उस समय से मनुष्य रोग का भी शिकार बना है। यीशु के जमाने में भी बहुत सारे रोगी थे, और रोग कितनी दयनीय अवस्था है। एक इंसान कितना ही मजबूत क्यों ना हो, रोगी होने के बाद वो नाजुक बन जाता है, टूट जाता है। जब इंसान को गंभीर रोग का सामना करना पड़ता है, उसके सामने मृत्यु दिखाई देती है, वो घबरा जाता है, निराश हो जाता है, टूट जाता है। इसके साथ साथ रोग के साथ जो पीड़ा है, वो पीड़ा तो उसको और ज्यादा परेशान करती है। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कई वर्षों से पड़े हुए हैं रोग के कारण। कितनी दयनीय अवस्था है। 1-1.5 साल पहले मैं गिर गया था। मैं 1 महीने तक बिस्तर पर था और धीरे धीरे चलने भी लगा था। जब 1 महीने तक लगातार बिस्तर पर पड़ा था, उस समय मेरी सेवा में 24 घंटे लोग थे, कोई ना कोई भाई या बहन थे। उस समय मैं उन बुजुर्गों को याद कर रहा था जिनको देखने के लिए कोई नहीं है, जो दुख में बिलखते होंगे, थोड़ा सा पानी के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए। ये सोच सोच कर मैं एक तरह से डिप्रेशन में चला गया था उस समय, और मुझे किसी को बुलाना पड़ा और उनसे सारी बातें बोलना पड़ा, और उन्होंने मुझे सलाह दी। 2000 वर्ष पहले जब प्रभु यीशु संसार में आए, सुसमाचार की घोषणा का कार्य शुरू किए, तो सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने रोगियों को चंगा करने के लिए काफी समय निकाला था, क्योंकि प्रभु ने उनके दर्द को महसूस किया। प्रभु ने रोगियों को चंगा करने के लिए काफी समय निकाला था, और प्रभु यीशु रोगियों को चंगा करते हुए उन्हें निराशा से आशा की ओर ला रहे थे। उन्हें शैतान के चंगुल से ईश्वर के राज्य की ओर ला रहे थे। रोगियों को चंगा करना प्रभु यीशु के लिए एक प्रोफेशन नहीं था, बल्कि उसके द्वारा प्रभु उनको ईश्वर के राज्य में ला रहे थे, उनको आशा की ओर लेके आ रहे थे, उनको एक संदेश दे रहे थे, उन पर ईश्वर की दया बरसा रहे थे। प्रेरित चरित्र के अध्याय 10 उसके वाक्य 38 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण किया, और वे चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा कर दे रहे। ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण किया, और वे चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा कर देते। यह प्रभु यीशु के सार्वजनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 9 उसके वाक्य 35 में लिखा हुआ है, ईसा सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे। प्रभु यीशु नगरों और गांवों में घूमते थे, क्या करते हुए? हर प्रकार की दुर्बलता को दूर करते हुए, रोगों को दूर करते हुए। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 में हम पढ़ेंगे, उसके वाक्य 30 और 31 में बहुत जबरदस्त वचन है। वहां लिखा हुआ है, भीड़ की भीड़ उनके पास आने लगी,
वे लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे और बहुत से दूसरे रोगियों को भी अपने साथ लाकर ईसा के चरणों पर रख देते और ईसा उन्हें चंगा कर देते। गूंगे बोलते हैं, लूले भले चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं। लोग ये देखकर बड़े अचंभे में पड़ गया और उन्होंने इस्राएल के ईश्वर की स्तुति की। प्रभु यीशु गंभीर से गंभीर रोगियों को चंगा कर देते और लोग ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए और परमेश्वर की स्तुति करने लगे। तो प्रभु यीशु ने रोगियों को चंगा करने के लिए काफी समय निकाला, क्योंकि प्रभु ने उनके दर्द पीड़ा को महसूस किया और प्रभु ने उनको शैतान के राज्य से ईश्वर के राज्य में लाया। प्रभु ने अलग अलग ढंग से लोगों को चंगा किया। सबसे पहले शब्द मात्र से प्रभु ने रोगियों को चंगा किया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 1 और 2 में पढ़ते हैं कि प्रभु ने मात्र कहा और वो चंगा हुआ। एक ओढ़ी यीशु के पास आया और कहा कि यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु ने कहा, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। और वो उसी समय शुद्ध हो गया। उसका कोढ़ दूर हो गया। उसके शरीर से बदबू आती थी, उसके शरीर पर दाग लगा हुआ था, लोग उससे दूर रहते थे, लेकिन यीशु ने कहा और वो चंगा हो गया। मत्ती के समाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 8 में वो शतपति यीशु से कहते हैं, आप शब्द मात्र कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। आप शब्द मात्र कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। यीशु के शब्द में शक्ति थी, सामर्थ्य था। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने कहा और वैसा ही हुआ। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हुआ। ईश्वर के वचन में सामर्थ्य है, शक्ति है। यीशु के वचन में सामर्थ्य है, शक्ति है। स्तोत्र 107 उसके वाक्य 20 और 21 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने अपनी वाणी भेजकर उनको चंगा किया। लोग जो बीमार थे और मृत्यु के कगार पर थे, लेकिन प्रभु ने अपनी वाणी भेजकर उनको चंगा किया। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 16 वाक्य 12 को हम लोग बार बार पढ़ते हैं कि किसी जड़ी बूटी या लेप से नहीं, बल्कि है प्रभु तेरे शब्द ने उनको चंगा किया। यीशु के शब्द में शक्ति थी। यीशु ने कहा वैसा ही हुआ। तो प्रभु यीशु ने अपने शब्द के द्वारा रोगियों को चंगा किया। प्रभु यीशु ने अपने स्पर्श के द्वारा भी लोगों को चंगा किया। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं कि शब्द ने देह धारण किया और हमारे बीच निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी, ईश्वर के एकलौते की महिमा। वह अनुग्रह तथा सत्य से परिपूर्ण था। यीशु अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण थे। यीशु के शरीर से अनुग्रह यानी कृपा बहती थी। लूकस के समाचार के अध्याय 6 वाक्य 19 में पढ़ते हैं, सभी लोग यीशु को स्पर्श करने का प्रयत्न करते थे, क्योंकि उनके शरीर से शक्ति निकलती थी और सब रोगियों को चंगा करती थी। मत्ती के समाचार के अध्याय 14 उसके वाक्य 36 में हम पढ़ते हैं कि लोग अनुनय विनय करते थे कि आप रोगियों को आपको छूने दें, क्योंकि जितनों ने यीशु को छुआ वे सभी चंगे हो गए। मार्कुस अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं उस नारी के बारे में जो 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित थी। उसने जाकर यीशु के कपड़े के पल्ले को छुआ और वो चंगी हो गई। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं उसके वाक्य 41 में कि प्रभु यीशु ने एक कोढ़ी को छुआ और वो चंगा हो गया। तो प्रभु यीशु ने अपने स्पर्श के द्वारा रोगियों को चंगा किया। यीशु के शरीर से कृपा और सामर्थ्य बहता था और यीशु के स्पर्श के द्वारा पल भर में रोगी चंगे हो जाते थे। तीसरी बात, प्रभु यीशु ने कुछ चीजों का भी इस्तेमाल किया कभी चंगाई के लिए। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 9 में हम पढ़ते हैं, 9 वाक्य 6 और 7 में कि प्रभु यीशु ने एक जन्म से अंधे व्यक्ति को चंगा किया। कैसे चंगा किया? प्रभु यीशु ने अपने थूक
और मिट्टी को सान कर उसकी आंखों पर लगा दिया और कहा कि कुंड में जाकर नहा लो। तो प्रभु यीशु ने चीजों का भी इस्तेमाल किया, अपनी थूक और मिट्टी। याकूब अपने पत्र में कहते हैं, अध्याय 5 उसके वाक्य 14 में कहते हैं कि रोगियों पर तेल का लेपन करके चंगाई दे। तो कभी कभी कुछ चीजों का भी इस्तेमाल किया जाता है। प्रभु ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि कभी कभी हमारी चंगाई के लिए कुछ चीजों का भी इस्तेमाल किया जाता है। कई लोग, कई विश्वासियों को मैंने देखा है, उन्होंने कहा हम दवा नहीं लेते हैं, हम दुआ पर ही विश्वास करते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी प्रभु ये भी बताते होंगे कि दवा भी ले लो। अभी कुछ दिन पहले एक फोन मिला था, किसी भाई ने कहा कि मेरी बेटी बीमार है, तो तुरंत प्रभु ने कहा कि उसको बताओ एक डॉक्टर के पास ले जाएं, हल्की सी दवा से वो चंगी हो जाएगी। दुआ के साथ साथ दवा भी होना जरूरी है, अच्छा होता है। आज भी इसी तरह चंगाइयां होती हैं, वाणी के द्वारा चंगाई होती है, टेलीफोन के द्वारा चंगाई होती है। कितने लोगों को चंगाई मिली है। वे बोलते हैं कि मैं बीमार हूं, ये हुआ था, टेलीफोन के द्वारा बात होती है, प्रार्थना होती है, पल भर में वो चंगा हो जाता है। आज भी स्पर्श के द्वारा चंगाई होती है, आज भी अलग अलग चीजों के द्वारा चंगाई होती है। कभी कुछ महिलाएं आती हैं और कहती हैं कि हमारी भैंस बीमार है, हमारी गाय बीमार है, दूध नहीं देती है। तो मैं कहता हूं कि घास ले आओ जो गाय खा सकती है या भैंस खा सकती है। उस पर आशीष देते हैं और कहते हैं कि जाओ खिलाओ, और मेरा पक्का विश्वास है कि चंगाई मिली होगी। तो प्रभु यीशु ने अपने शब्दों के द्वारा चंगाई दी, अपने स्पर्श के द्वारा चंगाई दी, और किसी न किसी चीज के द्वारा भी चंगाई दी। प्रभु यीशु के इन चंगाइयों के द्वारा क्या प्रकट हुआ? सबसे पहले ईश्वर की करुणा प्रकट हुई। जिनको चंगाई मिलती थी उसको इस बात का एहसास हो रहा था कि ईश्वर मुझे कितना प्यार करता है। उसको ईश्वर की करुणा का एहसास हुआ। गंभीर से गंभीर रोगों से छुटकारा मिल जाता है तो उस अनुभव के साथ साथ उसको ईश्वर की दया करुणा का एहसास हुआ। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि यीशु को तरस हो आया, रोगियों को देखकर, दुखियों को देखकर तरस हो आया। यानी यीशु के द्वारा करुणा बह रही थी। तो रोगों को और रोगियों को चंगा करते हुए प्रभु यीशु ने ईश्वर की करुणा को प्रकट की। दूसरा, यीशु ने ईश्वर की महिमा को प्रकट किया। हम पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11 में, प्रभु यीशु के एक मित्र, प्रिय परिवार था, बेथानिया का लाजरुस का परिवार। प्रभु लाजरुस और उसकी बहनों को बहुत प्यार करते थे, वहां जाया करते थे। लाजरुस गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे और बहनों ने खबर भेजा कि जिसको आप प्यार करते हो बीमार पड़ा हुआ है। तो प्रभु ने अपने शिष्यों से क्या कहा? वाक्य 4 में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना अध्याय 11 वाक्य 4 में, ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है बल्कि महिमा के लिए, ईश्वर की महिमा के लिए। और कुछ दिन के बाद प्रभु यीशु वहां जाते हैं। लाजरुस मर चुका था, चौथा दिन था। प्रभु यीशु ने लाजरुस को जिंदा किया और ईश्वर की महिमा प्रकट हुई। तो कभी कभी बीमारियां हमारे भी जीवन में आ जाती हैं ताकि उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाए। तीसरा है ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो जाए। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 9 में, प्रभु यीशु के सामने उस जन्मांध को लाया गया। तो शिष्यों ने पूछा कि प्रभु किसका पाप है ये क्यों जन्म से अंधा है? किसके पाप के कारण? इसके पाप के कारण, इसके माँ बाप के, इसके पूर्वजों के पाप के कारण? प्रभु ने कहा किसी के पाप के कारण नहीं है, बल्कि इसके चंगे किए जाने के बाद के द्वारा ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो जाए। तो कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी बीमारियां आ जाती हैं जिसके चंगा होने से, प्रभु के द्वारा चंगा होने से ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो जाए।
कई ऐसे रोगियों को मैंने देखा है जो गंभीर रूप से बीमार थे और डॉक्टरों ने तिरस्कार किया था, छोड़ दिया था। डॉक्टरों ने कहा कि ले जाइए, लेकिन प्रार्थना के द्वारा, प्रभु के हस्तक्षेप के द्वारा वे चंगे हो जाते हैं। हमारे बनारस में एक बहन है जो बीमार पड़ गई थी, 1.5 महीना होश में नहीं थी, बेहोश पड़ी हुई थी अस्पताल में, बीएचयू में। डॉक्टर ने कहा कि ले जाइए आप लोग और घर पे सेवा कीजिए, लेकिन उसके घर वालों ने कहा कि नहीं, इनको मौका दीजिए। और लगातार प्रार्थना चलती रही। वो बहन हमारे आश्रम में हर महीना प्रार्थना में आया करती थी। मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु यदि वो मर जाएगी तो उसके आसपास के लोग हंसेंगे, ये औरत बराबर आश्रम जाया करती थी, लेकिन क्या मिला? इस तरह दावा करते हुए हम लोग प्रार्थना करते थे। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस बहन को प्रभु ने चंगा किया। 1 महीने के बाद वो बहन उस डॉक्टर के कमरे में चली और दरवाजा खुलते डॉक्टर ने उसको देखा तो डॉक्टर अपनी जगह पर खड़े हो गए, घबरा गए। तो बड़े से बड़े रोग से गंभीर रोग से रोगियों को चंगा करते हुए ईश्वर ने अपना सामर्थ्य प्रकट करते हैं। मैंने कहा कि प्रभु यीशु रोगियों को चंगा करते थे, यह उनका प्रोफेशन नहीं था। यीशु कोई डॉक्टर नहीं थे, वैद्य नहीं थे, ये उनका प्रोफेशन नहीं था। इसके द्वारा प्रभु कुछ संदेश देना चाह रहे थे। मैंने कहा कि प्रभु ने उनको शैतान के राज्य से ईश्वर के राज्य में लाया। प्रभु रोगियों को और लोगों को एक संदेश देना चाह रहे थे। सबसे पहला संदेश कि तुम्हारा प्रभु ईश्वर जिंदा है, तुम्हारा प्रभु ईश्वर जिंदा है, वो तुम्हारे साथ है, वो क्रियाशील है, वो कार्य करता है। रोगियों को चंगा करते हुए प्रभु यीशु ये संदेश दे रहे थे कि तुम जिस ईश्वर पर विश्वास करते आए वो कहीं आसमान में नहीं है, बल्कि तुम्हारे साथ है और वो जिंदा है, कार्य करता है। दूसरा संदेश कि वह ईश्वर तुमको प्यार करता है। तुम्हारी जिंदगी कैसी भी क्यों ना रही हो, तुम कैसे भी क्यों ना रहे हो, तुम कितने ही बड़े अपराधी क्यों ना रहे हो, इस चंगाई के द्वारा प्रभु तुम्हें बताना चाहते हैं कि मैं तुमको प्यार करता हूं, तुम्हारा ख्याल करता हूं, मैं तुमको छोड़ नहीं सकता हूं। प्रभु का संदेश है कि मैं तुमको प्यार करता हूं। तीसरा संदेश चंगाई के द्वारा प्रभु बताना चाहते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लूकास के सुसमाचार की अध्याय 18 वाक्य 27 प्रभु यीशु कहते हैं जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। हमारे दल के लोग और अन्य लोग भी लोगों के संदेश देते हैं, ये वचन देते हैं, कहते हैं इस वचन को दोहराते जाना, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। कितने रोगी इस वचन के द्वारा चंगा हुए हैं। वे दोहराते जाते हैं जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। मैं एक भाई को जानता हूं, वो बहुत दूर रहते हैं यहां से। वो कहते हैं कि मेरे घर पे किसी को भी कोई रोग हो जाता है तो हम शब्द लेकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु का शब्द लेकर प्रार्थना करते हैं। एक बहुत गरीब भाई हमारे आश्रम में आया करता है, साइकिल से आता है, बहुत गरीब है। कोरोना काल में उसका बेटा बीमार पड़ गया, गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और कोई भी अस्पताल लेने को तैयार नहीं था। एक तो अस्पतालों में कोरोना के रोगी थे, कुछ अस्पताल बंद पड़े थे। लड़का बहुत गंभीर रूप से बीमार था, 15-16 साल का लड़का।
उसके बाद प्रभु के वचन को लेते हुए दोहरा कर प्रार्थना किया, लड़का जिंदा हुआ, सही हो गया। तो प्रभु ये बताना चाहते हैं चंगाई के द्वारा कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मैं सर्वशक्तिमान हूं। चंगाई के द्वारा प्रभु ये भी संदेश देना चाहते हैं कि प्रभु का मार्ग जान लो, प्रभु का मार्ग जान लो। विधिवरण ग्रंथ के अध्याय 4 वाक्य 30 में लिखा हुआ है, जब ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़ेगी और तुम्हें आक्रांत करेंगी, तब तुम अपने प्रभु ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओगे और उसके मार्ग को जानोगे और प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीना सीखोगे, उसकी आज्ञा का पालन करना सीखोगे। जब दुख पीड़ाएं आ जाती हैं, हमारे आश्रम में जितने भी लोग आते हैं इसीलिए आते हैं क्योंकि उनके जीवन में दुख पीड़ाएं हैं, और जहां कहीं भी आप भीड़ देखते हैं अधिकतर लोग इसी के लिए आते हैं। कोई रोग है, पीड़ा है, गरीबी है, तंगी है, परेशानी है, बेरोजगारी है, निसंतान की अवस्था है, लोग आ जाते हैं और प्रभु से कृपाएं प्राप्त करते हैं। तो वे धीरे धीरे प्रभु की वाणी सुनने लगते हैं और प्रभु की वाणी के अनुसार जीवन जीने लगते हैं। तो चंगाई के द्वारा प्रभु का यह भी संदेश है कि तुम मेरा ज्ञान प्राप्त करो, मेरा मार्ग सीखो और मेरे मार्ग पर चलना सीखो। वास्तव में प्रभु के जमाने में भी और आज भी चंगाई, प्रभु के द्वारा चंगाई एक अनुभव है। प्रभु के द्वारा चंगाई एक अनुभव है जो मनुष्य के जीवन को परिवर्तित करता है। पिछले कई वर्षों से मैं इस आश्रम में सेवा दे रहा हूं। मैंने लोगों को आते हुए देखा है और आज भी देख रहा हूं, कैसे वे आए थे और आज कैसे हैं मैं जानता हूं। कितने दर्द पीड़ा के साथ आते थे लेकिन आज कैसे जी रहे हैं ये भी मैं जानता हूं। ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है कि प्रभु ने कृपा दी है मुझे कई वर्षों तक इस आश्रम में सेवा करने की कृपा और जिंदगियों को बदलते हुए देखने की कृपा, लोगों के मार्ग को बदलते हुए देखने की कृपा। यीशु के पास आने के बाद उनको एक नया एहसास होता है चंगाई के द्वारा। अलग अलग प्रकार की चंगाई के द्वारा, हो सकता है शारीरिक चंगाई हो, मानसिक चंगाई हो या आध्यात्मिक चंगाई हो, उसके द्वारा उनको एक एहसास होता है, एक अनुभव मिलता है जो उनको एक नई दुनिया में लेके आता है। उनकी जिंदगी बदल जाती। लेकिन मैंने यह भी देखा कि बहुत सारे लोग चंगाई के लिए आए थे, चले गए। हमें लूकस के समाचार के अध्याय 17 में एक सुंदर उदाहरण मिलता है। प्रभु यीशु एक मार्ग से जा रहे थे और 10 कोढ़ी दूर खड़े होकर कहा कि यीशु हम पर दया कीजिए। प्रभु ने कहा कि जाकर पुरोहितों को दिखाओ, क्या मतलब है कि तुम चंगे हो गए हो। हालांकि वे चंगे नहीं थे, लेकिन उन्होंने प्रभु के आदेश का पालन किया और मार्ग में वे चंगे हो गए। लेकिन उनमें से केवल एक ही व्यक्ति वापस आया, प्रभु के चरणों पर गिरा और धन्यवाद दिया। और प्रभु ने उससे कहा बाकी लोग कहां हैं? और प्रभु ने उससे एक गंभीर बात कही। क्या बात कही? तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। बाकी कोढ़ियों को शारीरिक रोग से चंगाई जरूर मिली, लेकिन इस कोढ़ी को शारीरिक चंगाई के साथ साथ उद्धार भी प्राप्त हुआ, चंगाई के साथ साथ एक मुक्ति का एहसास भी प्राप्त हुआ। बहुत सारे लोग चंगाई प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को केवल चंगाई ही मिलती है, लेकिन अन्य लोगों को उद्धार मिल जाता है। उन्हें उद्धार का मार्ग मिल जाता है, वे उद्धार के मार्ग पर चलने लगते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज भी प्रभु यीशु के नाम पर चंगाई का कार्य जारी है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, गांव गांव नगर नगर भेजते समय अब दूतों निकालो, कोढ़ियों को शुद्ध करो और रोगियों को चंगा करो। और शिष्यों ने ऐसा किया।
मार्कुस अध्याय 16 वाक्य 17 में प्रभु कहते हैं कि विश्वास करने वाले रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। हम प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के शिष्यों ने रोगियों को चंगा किया, उनके द्वारा बहुत सारे रोगी चंगे हो गए। आज भी हजारों लाखों यीशु के शिष्य शिष्याएं, यीशु के सेवक सेविकाएं यीशु के नाम पर हजारों लोगों को चंगाई दे रहे हैं। लेकिन ये चंगाई केवल चंगाई के लिए नहीं है, ये चंगाई उद्धार के लिए है, ये चंगाई मुक्ति के लिए है, ये चंगाई एक नए जीवन के लिए है। अगर आप में से किसी को भी चंगाई मिली है, यह प्रभु की ओर से एक इशारा है, मेरे मार्ग को जानो और मेरे मार्ग पर चलना सीखो। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु आज भी 2000 वर्ष पहले की तरह आज भी वही कार्य जारी रख रहे हैं। चंगाई का कार्य, दर्द पीड़ा दुख में पड़े लोगों को सांत्वना देने का कार्य, उनको ईश्वर के मार्ग पर लाने का कार्य, ईश्वर के राज्य में लाने का कार्य। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और इस समय प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए। मैं जानता हूं कि तू इस समय कई भाई बहनों को स्पर्श कर रहा था। मैं जानता हूं कि इस समय पवित्र वचनों को सुनते समय तू कई भाई बहनों को स्पर्श कर रहा था। कई चंगाइयां हो रही थी, कई लोगों को तूने स्पर्श किया। मैं जानता हूं यीशु, मैं समय प्रार्थना करता हूं हर एक भाई बहन जो तेरे द्वारा चंगाई प्राप्त करता या करती है, तेरे करीब आ जाए, तुझसे उद्धार, तुझसे मुक्ति प्राप्त करें, वे मुक्ति के मार्ग पर चल सके, अनंत जीवन के मार्ग पर चल सके। हमारी प्रार्थना को ग्रहण करिए यीशु। आमीन।